नमस्कार साथियों। आज हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखते हैं आप इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए, भगवान का एबोर्ड। विकल्प बी, फसल का देवता। विकल्प सी, धन का देवता। विकल्प डी, अनाज का एबोर्ड। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प ए, भगवान का कीबोर्ड। यदि आपका उत्तर सही था तो अपने लिए एक अंक जोड़ लीजिए। हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान का निवास या भगवान का प्रदेश माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? विकल्प ए, ब्रह्मावर्त प्रदेश। विकल्प बी, ब्रह्मर्षि प्रदेश। विकल्प सी, ब्रह्मा की उत्तर वेदी। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। प्राचीन ग्रंथों में हरियाणा को ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश तथा ब्रह्मा की उत्तरवेदी जैसे नामों से जाना गया है। यदि आपका उत्तर सही था तो अपने लिए एक और अंक जोड़ लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है? विकल्प ए, दिव्यावदान। विकल्प बी, अष्टाध्यायी। विकल्प सी, मनुस्मृति। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प सी, मनुस्मृति। मनुस्मृति में हरियाणा क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। यह प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यदि आपका उत्तर सही था तो अपने लिए एक और अंक जोड़ लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? विकल्प ए, ब्रह्मावर्त। विकल्प बी, भारतवर्ष। विकल्प सी, ब्रह्मावर। विकल्प डी, जय भारत। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प ए, ब्रह्मावर्त। प्राचीन समय में हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। यदि आपका उत्तर सही था तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से हरियाणा को किस उपनाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए, गेहूं की टोकरी। विकल्प बी, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार। विकल्प सी, सैनिकों की खान। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। हरियाणा को गेहूं की टोकरी, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार तथा सैनिकों की खान जैसे उपनाम से जाना जाता है। यदि अभी तक आपके सभी उत्तर सही हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, हरियाणा को क्या कहा जाता है? विकल्प ए, मंदिरों की भूमि। विकल्प बी, फलों की भूमि। विकल्प सी, भारत की गेहूं की टोकरी। विकल्प डी, पवित्र राज्य। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प सी, भारत की गेहूं की टोकरी। हरियाणा देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है। इसी कारण इसे भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। यदि आपके 6 में से 6 उत्तर सही हैं तो आप शानदार तैयारी कर रहे हैं। अब अगले भाग में हम प्रश्न संख्या 7 से 12 तक करेंगे, जिनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी शामिल हैं जो हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न, देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? विकल्प ए, पंजाब। विकल्प बी, हरियाणा। विकल्प सी, हिमाचल प्रदेश। विकल्प डी, राजस्थान। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प बी, हरियाणा।
हरियाणा अपनी समृद्ध दुग्ध उत्पादन परंपरा के कारण पूरे देश में दूध और दही की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। यदि आपका उत्तर सही था तो अपने लिए एक और अंक जोड़ लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न। हरियाणा के इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं। जब हुन, तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यह उत्तरी भारत का क्या था? विकल्प ए ताज, विकल्प बी द्वार, विकल्प सी शासन की सीट, विकल्प डी पूंजी। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प बी द्वार। हरियाणा उत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। इसी कारण विदेशी आक्रमणकारियों के अनेक युद्ध इस क्षेत्र में लड़े गए। अगर आपका उत्तर सही है तो अपने लिए एक और अंक जोड़ लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है? विकल्प ए पंजाब, विकल्प बी हिमाचल प्रदेश, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी ये सभी। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प सी हरियाणा। हरियाणा को वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। इतिहास और सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यदि आपका उत्तर सही था तो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? विकल्प ए कुरुक्षेत्र, विकल्प बी रोहतक, विकल्प सी जींद, विकल्प डी बहादुरगढ़। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प डी बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ दिल्ली से हरियाणा में प्रवेश का प्रमुख मार्ग है। इसी कारण इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपका उत्तर सही था तो अपने लिए एक और अंक जोड़ लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न। हरियाणा को किस उपनाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए दूध की बाल्टी, विकल्प बी खाद्यान्न की खान, विकल्प सी सैनिकों की खान, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अपना उत्तर सोचिए। चलिए अब जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। हरियाणा को दूध की बाल्टी, खाद्यान्न की खान तथा सैनिकों की खान जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। अगर आपका उत्तर सही था तो अपने लिए एक और अंक जोड़ लीजिए। अब बारी है आज के आखिरी प्रश्न की। 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का लोहे का द्वार कहा जाता है? विकल्प ए कुरुक्षेत्र, विकल्प बी रोहतक, विकल्प सी बल्लभगढ़, विकल्प डी बहादुरगढ़। अपना उत्तर सोचिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है। साथ ही कमेंट में यह भी बताइए कि आपने आज के 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हरियाणा सामान्य ज्ञान के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।